बच्चों नमस्कार। आज हम ये चैप्टर 1 के जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके शॉर्ट आंसर हम करने वाले हैं। अभी तक हमने वेरी शॉर्ट आंसर किया, अब शॉर्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था इसको वेरी शॉर्ट में, कि व्हाट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो इसका आंसर ये है। तो लास्ट टाइम भी हमने वेरी शॉर्ट में कहा था, इट इज़ ए बाउंड्री लाइन विच शोज दैट द मैक्सिमम कम्बिनेशन ऑफ टू आइटम्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम ये देख रहे हैं, ये जो है, ये इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये जो ए बी सी डी ई जो कर्व है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दो चीज़ें हैं देख रहे हैं हम, इस साइड ऑयल देख रहे हैं, इस साइड हम राइस देख रहे हैं। तो दोनों का एक पॉइंट में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है, जो कर्व पे सारे पॉइंट आते हैं, ये कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस टू गुड्स, हम से राइस एंड ऑयल by using all its resources. The different combination of rice and oils as follows. पॉसिबिलिटीज़ क्या है? पॉसिबिलिटीज़ ए में हम देख रहे हैं, अगर हम राइस बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करें और 10 लीटर ऑयल प्रोड्यूस हो। और सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ बी में हम देख रहे हैं कि 1 कुंटल राइस प्रोड्यूस करें और 9 कुंटल ऑयल हो। तो इसी तरह से सी में 2 कुंटल राइस और 7 लीटर्स ऑयल। पॉइंट डी में 3 कुंटल राइस हो और 4 लीटर्स ऑयल हो। इस तरह पॉसिबिलिटीज़ ई में 4 कुंटल राइस हो और इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं हो। तो इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक साइड है ऑयल का ग्राफ, सेकेंड साइड है राइस का ग्राफ। तो ये इस पॉइंट में राइस बढ़ रहा है, इस पॉइंट में आपका ऑयल बढ़ रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ ए में क्या है, जैसे यहाँ पे 10 लीटर ऑफ ऑयल है लेकिन राइस 0 है। इसी तरह बी में, सी में, डी में और ई में। और इसको हम एक पॉइंट सबको हम कर्व के रूप में मिलाते हैं। तो जो ये है ए बी सी डी ई जो कर्व बनता है, यही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सर। इस समय खाली 2 ही गुड्स हैं जिनको हम लेते हैं और उनकी हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ निकालते हैं। तो ये जो बाउंड्री लाइन कहलाती है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बाउंड्री लाइन कहलाती है। अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट आंसर का। इस क्वेश्चन में भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कर्व बनाते हैं। तो ड्रा ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कर्व एंड मार्क द फॉलोइंग: अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन माने रिसोर्सेज हैं लेकिन आपने उनका यूटिलाइजेशन कम किया है। और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज माने जो आपको रिसोर्सेज हैं आपको उसको आपने पूरी तरह यूटिलाइज किया है। और थर्ड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, इस पॉइंट में आपके जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आपके बढ़ गए हैं। तो इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसके लिए निकालना है। तो इसको हम निकालने के लिए इसका आंसर ये है, सपोज एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस वीट एंड क्लॉथ इन द फॉलोइंग वे। वीट माने गेहूँ, क्लॉथ माने कपड़ा। तो एक इकोनॉमी 2 चीज़ बना रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है? पहली पॉसिबिलिटीज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ए में 10 वीट का है, क्लॉथ का 0। इसी तरह बी में 9 वीट का है, क्लॉथ का 0 है। इसी तरह पॉसिबिलिटी सी में 8 और 2, डी में 7 और 3, ई में 3 और 4 और एफ में जहाँ वीट बिल्कुल नहीं है और क्लॉथ 5 मीटर। तो इसको अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कर्व दिखाते हैं, तो जो हमारी ये गाड़ी लाइन दिख रही है ए बी सी डी ई, ये एक्चुअल में है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ की। जहाँ जैसे ए पॉइंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ वीट तो 10 है लेकिन क्लॉथ 0 है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बी पॉइंट में यहाँ पे देख रहे हैं
वीट तो 9 कुंटल है और यहाँ पे क्लॉथ 1 मीटर है। तो इस तरीके से इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक्चुअल है, तो इसके अगर नीचे जाएंगे, जो ग्राफ जी जो डैश 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 लाइन दिखा रही है, तो यहाँ पे माने यहाँ पे हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसका हमने कम इस्तेमाल किया, तो दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, तीसरा पॉइंट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, तो उस समय दोनों चीज़ें बढ़ गई। जैसे आप देख रहे हैं एच ग्राफ में, जहाँ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में जहाँ 14 आपको वीट हो गया है और यहाँ पे क्लॉथ भी बढ़ गया है। तो पहला है पॉइंट ऑन जी इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ जीस। इस जी कर्व पे सारे पॉइंट कहलाएंगे अंडर यूटिलाइजेशन। और जो एक्चुअल में जो ग्राफ खींच रहा है जो गाढ़े पॉइंट में, तो एवरी पॉइंट ऑन दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर लाइक ABCD इंडिकेट फुल एम्प्लॉयमेंट यूजेज डिफरेंट रिसोर्सेज। यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन पूरी तरह से रिसोर्सेज क्या किया है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह इस्तेमाल की है। और जब ग्रोथ बढ़ गया तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बढ़ गई। तो ये एच पॉइंट, तो ये है आपका पूरी तरह से जब किसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर को हम ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। धन्यवाद।